वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में। तो आपके एनसीईआरटी से ही हम ये चैप्टर का इट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का टॉपिक है उसमें से हम थियोरी को हम आज स्टडी करेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या होता है कि जो सिंगल जीन होता है वो कंट्रोल करता है सिंगल कैरेक्टर्स को। तो हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो हमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का स्टडी करने के लिए जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिडाइजेशन का, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें से हम जो क्या टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमें बात मालूम है कि जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी किया था ना। तो उसमें से मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मेंडल क्या करता है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट लेता है और उसका क्या करवाता है, क्रॉस करवाता है। क्रॉस करवाने के बाद ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट फॉर द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो क्रॉस करवाने के बाद जो उससे सीड बनता है उसे बोलते हैं, उसे जो हाइब्रिड सीड बनता है उसे हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं। एंड दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलियल वन प्रोजेनी और F1। तो इससे जो बनता है हाइब्रिड सीड उसे बोलते हैं F1 या फिलियल वन। ये पेरेंट प्लांट है, क्या बोलते हैं, F1। तो this Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf। तो F1 जनरेशन में हम मेंडल को क्या मिलता है कि सारे के सारे टॉल मिलते हैं, एक भी यहाँ पे ड्वार्फ वाला मिलता नहीं है, ड्वार्फ प्लांट यहाँ नहीं मिलता है। तो he made similar observation for the other pair of traits. He found that F1 always resemble either one of the parents and that the trait of other parent was not seen in them। फिर मेंडल ने, ठीक है, इसमें यहाँ पे फिर मेंडल ने तो टोटल 7 कैरेक्टर पे स्टडी किया था ना। तो उन्हें दूसरे कैरेक्टर पे स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखने को मिला, जो F1 में जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर है, वो अपने दोनों पेरेंट्स में से एक ही पेरेंट से मिलता जुलता है। ऐसा मेंडल ने ऑब्जर्व किया। तो फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने सेल्फ पोलिनेटेड किया। सेल्फिंग किया किसमें, F1 प्लांट में। जो टॉल F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिला था उसका सेल्फिंग करवाया, मीन्स कि टॉल का क्रॉस किसके साथ करवाया, टॉल के साथ। तो उसे जो F2 जनरेशन मिली, तो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला, टॉल तो देखने को मिला पर टॉल के साथ साथ हमें ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिला। तो मेंडल सरप्राइज हो गया, जो कैरेक्टर हमें F1 स्टेज में तो नहीं देखने को मिला वो F2 स्टेज में कैसे देखने को मिला। फिर the proportion of the plant that were dwarf were 1/4 and tall 3/4 of the F2 plants were tall। तो F2 जनरेशन में हमें क्या, 1/4 हमें ड्वार्फ मिलने को मिला और 3/4 हमें टॉल मिलने को मिला। और जो F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल थे और किसी टाइप के बेंडिंग इफेक्ट शो नहीं कर रहे थे। बेंडिंग मीन्स कि टॉल और ड्वार्फ के बीच का जो कैरेक्टर है वो कभी शो कर जाता है, उसे बोलते हैं बेंडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे कोई बेंडिंग इफेक्ट शो नहीं हुई। फिर क्या लिखा है, सिमिलर रिजल्ट वेर ऑब्टेन विद द अदर ट्रेट दैट ही स्टडीड, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस इन F1
generation, while the F2 stage, both the traits were expressed in portion of 3:1. तो दूसरे कैरेक्टर कैसे, तो मेंडल ने ऐसा दूसरे कैरेक्टर के साथ भी स्टडी किया तो क्या देखने को मिला, ऐसा ही सेम टू सेम रिजल्ट देखने को मिला कि जो F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होता है वो अपने पेरेंट प्लान से मिलता जुलता है, पर F2 स्टेज में दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने पेरेंट्स प्लान से मिलता है। आप कैसे याद रख सकते, F1 यानी एक कैरेक्टर एक पेरेंट, F2 स्टेज दो कैरेक्टर दो कैरेक्टर है तो अपने दोनों पेरेंट्स से, ऐसे भी आप ये याद रख सकते हो। तो फिर बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through gametes over successive generation। तो मेंडल ने इस सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऐसा प्रपोजल दिया कि कुछ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में पास हो रहा है और वो स्टेबल रहता है। क्या होता है, कैसे पास हो रहा है, गैमेट्स के थ्रू, और वो क्या रहता है, अनचेंज भी रहता है, स्टेबल रहता है। तो मेंडल ने उसका नाम क्या दिया, फैक्टर नाम दिया। नाउ वी कॉल देम एज अ जीन, फिर नाउ वी कॉल देम एज अ जीन देयरफॉर इट्स द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। तो जीन ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस करना है ऑर्गेनिज्म में। मान लीजिए टॉल पेरेंट प्लांट में टॉल है, वो जिन अपनी प्रोजेनी में आया तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा, टॉल ही करेगा, टॉल वाला जीन टॉल ही एक्सप्रेस करेगा, नहीं कि ड्राफ्ट वाला। उसी तरह यहाँ पे भी टॉल का जीन टॉल और ड्राफ्ट का जीन ड्राफ्ट के लिए एक्सप्रेस करेगा। जीन विच कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अलील। और एक दूसरा डेफिनेशन है अलील। अलील का हम ऐसे सिंपल शब्दों में समझे तो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो मतलब क्या हुआ कि टॉल और ड्राफ्ट दोनों जीन तो है पर एक दूसरे के अलील बोलते हैं इससे, टॉल और ड्राफ्ट। वो दिखता तो सेम टू सेम इसके जैसा है पर स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मान लीजिए टॉल और ड्राफ्ट एक दूसरे के अलील है, फिर येलो ग्रीन सीड लेते हैं तो ये दूसरे के अलील है। उसी तरह अल्टरनेटिव फॉर्म, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अगर हम ये टॉल और ड्राफ्ट ये तो हमने समझ लिया, पर अब इसको ऐसे इसको समझने के लिए हम अल्फ़ाबेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सिंबल। तो क्या होता है कि इफ वी यूज अल्फ़ाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन देन the capital letter is used for the trait expressed in F1 stage and the small alphabet for the other trait. For example, in case of the character of height, T is the use for tall trait and capital T, and small t is used for draft, and capital T and small t are the allele of each other. तो यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम ऐसे समझेंगे कि जो हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं जो F1 स्टेज में जो टॉल कैरेक्टर मिला है उसके लिए, यानी कि हम टॉल के लिए कैपिटल T यूज़ करेंगे और स्मॉल लेटर हम यूज़ करेंगे जो हमें दूसरा कैरेक्टर मिला है ड्राफ्ट, उसके लिए हम स्मॉल t यूज़ करेंगे। यानी कि T एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t एक दूसरे के क्या हो गए, अलील। ठीक है।
Hence, in the plant, pair of aril for height would be capital T, capital T. आपके एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, स्मॉल टी और दो स्मॉल टी। ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 3/4, 1/4 कैसे आया और 3:1 कैसे आया और ये कहाँ से आया। इसके बारे में हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। मेंडल also proposed that in a true bleeding tall or draft P variety the allelic pair of gene for height are identical or homozygotes, capital T और दो small t respectively। अभी हमें एक न्यू टर्म देखने को मिला, होमोजाइगोट्स। और होमोजाइगोट्स किसको बोला है यहाँ पे, दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी। होमो यानी कि क्या होता है कि सेम होता है, और जाइगोट यानी कि गैमेट से मिलके जो बनता है उसे बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे ये कैपिटल टी दो सेम है इसलिए इसको होमोजाइगोट, और यहाँ पे दो स्मॉल टी है इसलिए इसको बोलते हैं होमोजाइगोट। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप हमेशा 2 के पेयर में ही होते हैं। तो जीनोटाइप किसके हैं, प्लांट के है। और इसके फिनोटाइप क्या है, कैपिटल टी किसके लिए है, टॉल के लिए है। और स्मॉल टी किसके लिए है, ग्राफ के लिए। तो ये प्लांट के क्या हो गए, फिनोटाइप है प्लांट के। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। जो ऐसे याद रखना कि जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल है इससे जीनोटाइप है, और जो ऐसे कैरेक्टर्स है उसे बोलते हैं फिनोटाइप यानी कि किसी भी फिजिकल अपीयरेंस, सिंपल शब्दों में बोले तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या है। पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, जीनोटाइप तो हमें ये मालूम पड़ गया, पर इसका फिनोटाइप क्या बोलते हैं। तो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का बारे में पढ़ लिया, पर कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में अभी पढ़ने के क्या है। तो मेंडल फाउंड दैट कि जो फिनोटाइप ऑफ F1 heterozygous capital T small t is to be exactly like the capital T parent in the appearance। तो मान देखिए यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि क्या है कि इसको, इन दोनों को हम बोलते हैं होमोजाइगोट। क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट। क्यों होमोजाइगोट, क्योंकि दो सेम है। पर इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगोट। क्यों हेट्रोजाइगोट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अभी आप जैसे जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कैपिटल टी, इसे बोलते होमोजाइगोट और इसे बोलते हेट्रोजाइगोट। ऐसे ही अभी आगे स्टडी करेंगे कि होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अभी ये क्या हो गया, होमोजाइगोट। अभी हम जाइगोट भी नहीं, शॉर्ट में हम होमो ही बोलेंगे। और ये हुआ क्या, हिट्रो। ये क्या हुआ, होमो। ऐसा हम एग्जाम्पल ले लेके, ऐसे एग्जाम्पल है ताकि आपको याद रह जाए कि क्या है। ठीक है, हिट्रो। बट अभी हमें हेट्रोजाइगोट मालूम पड़ गया, पर अभी इसका फिनोटाइप क्या होगा। यहाँ पे तो हमें अभी इसका फिनोटाइप कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो देखते हैं कि इसका हम फिनोटाइप क्या लेंगे, टॉल ले या ड्राफ्ट ले। अभी हम कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो हम जो कैरेक्टर हमें डिसाइड कर लिया है, टॉल के लिए क्या होता है और ड्राफ्ट के लिए क्या लेता है। तो हम ये जो है इसमें हम ये अल्फ़ाबेटल यूज करते हैं। तो हम जहाँ पे टॉल लिखा है वहाँ पे हम 2 कैपिटल टी लेते हैं
इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल सिंबल लेके देखते हैं, और जो ड्राफ्ट लिखा है उसमें हम स्मॉल टी लेते हैं। फिर क्या हमें F1 जनरेशन में तो टॉल मिलता है, तो हम ऐसे टॉल तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे तो नहीं लिखते ना। तो फिर यहाँ से एक गैमेट हमें टी मिलता है और यहाँ से एक गैमेट टी आता है, और दोनों मिलके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाते हैं। तो इसे तो और हमें F1 जनरेशन में के सारे क्या मिलते हैं, टॉल मिलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कैरेक्टर क्या होगा, इसके टॉल, तो इसका मतलब हुआ कि हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को टॉल बोलते हैं। पर इससे हमें क्यों टॉल बोलता है, क्योंकि क्योंकि जो ये कैपिटल टी है वो इसको डोमिनेंट करता है। क्या करता है, डोमिनेंट यानी कि उसको एक्सप्रेस ही नहीं करने देता, नहीं तुम चुप रहो, उस तरफ का। और ये रिसेसिव है, क्या है, रिसेसिव। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी जो स्मॉल वाले टी है उसका कैरेक्टर को एक्सप्रेस ही नहीं होने देता, इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी को डोमिनेट करता है। इसलिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी में को हम फिनोटाइपिक क्या देंगे, टॉल देंगे। तो इसका फिनोटाइप अभी पता चल गया क्यों टॉल है। तो अभी हम डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल लेटर हम यूज करते हैं डोमिनेंट के लिए और स्मॉल लेटर हम यूज करते हैं रिसेसिव के लिए। अभी तो ये आपको याद रखना है कि कैपिटल लेटर है डोमिनेंट के लिए और स्मॉल लेटर है रिसेसिव के लिए। तो अभी हम बताओ कि कैपिटल टी, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे होमोजाइगोट डोमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे, होमोजाइगोस डोमिनेंट। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोट डोमिनेंट। और दो स्मॉल टी को क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट रिसेसिव, नॉट डोमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगोट रिसेसिव। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी हम ऐसे नहीं बात करेंगे कैपिटल टी, इसे बोलेंगे होमोजाइगोट्स डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगोट रिसेसिव। ठीक है, अब देखते हैं कि अल्लील्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर भी होते हैं और डिसिमिलर भी होते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अल्लील्स क्या होते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर कब होते हैं, जब होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और डिसिमिलर क्या होते हैं, जब हेट्रोजाइगस होते हैं तब डिसिमिलर होते हैं। ये हमें पढ़ लिया है। पर यहाँ पे तो ये दो सिमिलर में ये कैरेक्टर हमें टॉल के लिए होता है और ये ड्राफ्ट के लिए होता है। पर इस वाले जीनोटाइप में एक ही कैरेक्टर टॉल के लिए होता है, ड्राफ्ट वाला कैरेक्टर को हमें दिखने को ही नहीं मिलता। इसका मतलब समझ में आ गया होगा ना कि सिंगल जीन कंट्रोल और सिंगल कैरेक्टर, एक ही जीन यानी कि कैपिटल टी कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर को, इसलिए यहाँ पे बोला है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर्स। और इसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनो मीन्स एक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जो क्रॉस होता है, क्रॉस किसके बीच होता है, होमोजाइगस
दो होमोजाइगोट्स के बीच क्रॉस होता है। पर वो होमोजाइगोट कैसे होते हैं? एक डोमिनेंट भी होता है और एक रिसेसिव भी होता है। उन दोनों के बीच जो क्रॉस होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्योंकि इस क्रॉस के जो दो होमोजाइगोट डोमिनेंट और होमोजाइगोट रिसेसिव के क्रॉस से ही हमें हेटेरोजाइगोस मिलता है ना। और हेटेरोजाइगोस मिलता है तो उसमें एक कैरेक्टर, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के बीच क्रॉस होता है।